Good morning, class 3. Welcome to the computer class. In our previous class, we did reading of chapter 1 about computers. Today, we will continue with the reading of remaining part of the chapter. Before starting, let's do a quick revision of the first part of the chapter. So this is the chapter about computers. And we have learned what is a computer. Computer is an electronic machine that takes instructions from us and gives the result after processing. एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है which takes instructions from us. हमसे instructions लेने के बाद उसे प्रोसेस करने के बाद हमें results देता है. It works very fast and it can do millions of tasks at a time and within few seconds. Next we did हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हम कंप्यूटर को दो कैटेगरीज में मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट अटैच टू द कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड फील. जो भी फिजिकल पार्ट्स अटैच होते हैं कंप्यूटर से जिसे हम टच और फील कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज हार्डवेयर. फॉर एग्जाम्पल, monitor, CPU, speakers, keyboards, printer, mouse, etc. Now the software is the set of instructions that tells the computer how to do a particular task. Set of instructions या programs जो कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, जो चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल MS Paint, PowerPoint, Excel या साउंड या वीडियोस, ये सब क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स. सो नाउ वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर हमने किया. कंप्यूटर काम कैसे करता है? इट टेक्स डाटा फ्रॉम अस, इट प्रोसेसेस द डाटा एंड गिव्स अस द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. अब डाटा क्या होता है? डाटा इट कैन बी एनी वर्ड, नंबर, साउंड, इमेजेस, एनीथिंग, अ रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. हमने इसे एक एग्जांपल के मदद से समझा था. जैसे क्लास 3A, रोल नंबर 8, ₹5,000, राहुल एट्सेट्रा. ये सब एक डाटा है, रॉ फॉर्म है जिससे हमें कुछ अभी जानकारी नहीं मिल रही है. बट व्हेन इट इज़ प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर और इसको हम एक मीनिंगफुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखें, लाइक राहुल इज़ इन क्लास 3, ही इज़ इन सेक्शन A, राहुल्स रोल नंबर इज़ 8, हिज मंथली फीस इज़ ₹5,000. तो इस डाटा इस फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सारी राहुल के बारे में, कि राहुल का क्या क्लास है, सेक्शंस हैं, उसका क्या रोल नंबर है और उसकी क्या फ़ीस है. सो हमने देखा कि डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमें देता है. नाउ वी विल डू हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क. सो कंप्यूटर काम कैसे करता है? सो कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट हमें देता है. यही हमने अभी पहले देखा, डाटा, प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन, उसी का दूसरा फॉर्म है. इन दिस वी कैन सी दिस विद द एग्जाम्पल, लाइक व्हेन वी फीड अ डाटा टू अ कंप्यूटर, इट एक्सेप्ट्स द डाटा एज इनपुट. हम कोई भी डाटा जब कंप्यूटर को देते हैं तो इट टेक्स इट एज अ इनपुट थ्रू विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस और स्कैनर. फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एक एग्जांपल को देखते हैं. यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट स्टेप में इनपुट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर नंबर 6 एंड प्लस. हम दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, 6 एंड प्लस इसको बताया गया है. सो दिस इंस्ट्रक्शन इज़ गिवन विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड टू द कंप्यूटर. तो ये एक डाटा है. ये डाटा स्टेप 2 में कंप्यूटर के पास जाएगा, CPU के अंदर जो प्रोसेसर है उसके पास जाएगा. तो दैट प्रोसेसर विल प्रोसेस दिस डाटा. 6 + 6 इसका कैलकुलेशन होगा और इसका जो रिज़ल्ट है स्टेप 3 में आउटपुट के फॉर्म में हमें आउटपुट डिवाइस के पास मिल जाएगा. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 6 + 6 इज 12. सो दिस 12 रिजल्ट विल बी शोन ऑन द मॉनिटर. सो दिस इज द आउटपुट डिवाइस. सो यही एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन किया. द कंप्यूटर प्रोसेसेस दिस डाटा and changes this
this into information with the help of processor. इस डाटा को प्रोसेस करने के बाद इसको इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है कंप्यूटर. सो द CPU के अंदर प्रोसेसर होता है एंड द फुल फॉर्म ऑफ CPU इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. आप सब इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए. दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU. After processing, the computer shows the final result as an output through different output devices. और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू शो होता है, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स और एट्सेट्रा. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज IPO साइकिल. इसे IPO साइकिल भी कहते हैं. I इज इनपुट, P प्रोसेस एंड O इज आउटपुट. This is also called as IPO cycle. So now let us see what are the characteristics of a computer. Characteristics मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं कंप्यूटर की. So सबसे पहले speed. A computer works very fast. बहुत स्पीड इसकी ज़्यादा होती है and it is reliable and accuracy. तो इट इज़ वेरी रिलायबल. अगर हमें इसको एक काम दे या एक सेम काम अगर ये 1000 टाइम भी करेगा, सो इट विल गिव यू द करेक्ट रिजल्ट. इट विल डू इट विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स. वर्सेटैलिटी. अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क्स एफिशिएंटली. बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकता है, लाइक सॉन्ग्स को एग्जीक्यूट करना, वीडियोस चलाना या कैलकुलेशंस करना. Then storage. A computer can store a large amount of data for your future uses. हम लोग इसके अंदर काफ़ी सारा डाटा सेव करते हैं. आप भी अपना काम, कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर पे, कोई फाइल बनाते हैं तो वो सेव करते हैं, और आप या फिर इमेजेस भी सेव कर सकते हैं. सो इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर फ्यूचर यूज़. मल्टीटास्किंग. इट इज़ वेरी मल्टीटास्किंग. एक ही टाइम पे कई अलग अलग तरह के काम भी कर सकता है. देन इट इज़ डेलीगेंस. A computer can work for long time without getting tired. इसको हम ये, क्योंकि एक मशीन है तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक, बहुत देर तक काम कर सकता है विदाउट गेटिंग टायर्ड. सो लेट अस नाउ सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर. क्या यूजेस हैं कंप्यूटर्स के, हमने पहले भी पढ़ा है लास्ट क्लास में. इट कैन हेल्प इन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स. आप इससे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, फाइल अपना बना सकते हो और कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हो. देन प्लेइंग गेम्स. गेम्स खेलने में हेल्प करता है. परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस. आप इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हो. देन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स ऑनलाइन. आजकल शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग बाहर नहीं हो पा रही है, तो वी कैन डू द शॉपिंग, बाई थिंग्स ऑनलाइन ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. देन लर्निंग न्यू थिंग्स. वी कैन लर्न न्यू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट थ्रू द कंप्यूटर, है ना. हम बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन और नई चीज़ें सीख सकते हैं. देन लिसनिंग टू म्यूज़िक. हम म्यूज़िक के को सुन सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर. चिल्ड्रन, you all read the chapter once again yourself. In our next class, we will do the exercise given after the chapter. Thank you, children. Have a nice day. Do